ध्रुव जी महाराज पधारे बंधुओं। सबसे पहले कहाँ गए? मधुबन नामक स्थान पर गए। भागवत में लिखा है कि तत्तात गच्छभद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुबनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। मधुबन नामक स्थान पर पधारे। सबसे पहले यमुना जी में जाकर स्नान किया ध्रुव जी ने। यमुना जी में स्नान क्यों किया? क्योंकि भक्ति प्रदायिनी जो है ना वो यमुना जी है। भक्ति प्रदायिनी से यमुना जी में आश्रय ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने तप करना प्रारंभ किया है। पहला महीना ध्रुव जी को लगा है। तो ऐसा लिखा है भागवत में कि त्रात्रांदे प्राप्ते कपित बदराशना। 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते। 3 दिन के बाद में वृक्षों से गिरे हुए फल खा करके काम चलाते हैं। ध्यान देना, अगर वास्तव में आपको भगवान को पाना है, जीवन में कुछ करना है, जीवन में अगर आपको भक्ति करनी है, गोविंद को पाना है, तो सबसे पहले क्या करना?
भोजन पर कंट्रोल करना ध्रुव जी ने किया है। कथा सुनो, संत कहते खाके तो दुनिया मरी, बिना खाए कोई नहीं मरता। ज्यादा खाओगे तो दर्द भी हो सकता है, कम खाना, कम खाओ कम खाओ। कम खाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पेट भी खराब नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा, पीड़ा भी नहीं होगी, आलस भी नहीं आएगा, नींद भी नहीं आएगी, ध्यान रखना इस बात। और दूसरा महीना ऐसे ध्रुव जी को लगा, दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन तक व्रत करते हैं। और 6 दिन के बाद में केवल जल पी करके काम चलाते हैं, यानी सूखे पत्ते खा करके काम चलाते हैं। और तीसरे महीने में 9 दिन तक व्रत करते हैं और 9 दिन के बाद में केवल जल पी करके काम चलाते हैं। पहले महीने में 3 दिन का व्रत, और दूसरे महीने में 6 दिन का व्रत, और तीसरे महीने में नवम 9 दिन का व्रत। और जब ध्रुव जी को चौथा महीना लगा है ना, चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि, 12 दिन का व्रत करते हैं। और 12 दिन के बाद में केवल और महाराज वायु पी करके काम चलाते हैं। 12 दिन का व्रत, 12 दिन के बाद में थोड़ी सी वायु पी करके काम चला लेते हैं। 5वां महीना से ध्रुव जी महाराज को लगा है कि पंचमे मासनु प्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। पंचमे मास नु प्राप्ते, पंचमे सप्तमी विभक्ति 5वें महीने में जब ध्रुव जी महाराज पहुंचे हैं तो श्वासों को भी जीत लिया है, हवा का चलना बंद हो गया है। देवता लोग घबराने लगे, देवता लोग भगवान के पास में गए कि गोविंद हवा का चलना बंद हो गया है संसार में और श्वास लेना भारी हो रहा है। भगवान बोले देवताओं से चिंता मत करो, इस सृष्टि में मेरा नन्हा सा भक्त मेरी आराधना कर रहा है, मेरा तप कर रहा है। अतः आज मैं उसको दर्शन देने के लिए नहीं, आज मैं उसका दर्शन करने के लिए जाऊंगा। मेरे गोविंद पधारे ध्रुव जी के सामने। आज ध्रुव जी के हृदय में जब झांकी चल रही थी, झांकी को भगवान ने हटा दिया। ध्रुव जी छटपटाने लगे कि जो झांकी हृदय में चल रही थी वो झांकी कहाँ गई। ध्रुव जी ने देखा कि जो झांकी हृदय में प्रकट थी ना, आज वही झांकी और ध्रुव जी के सामने साक्षात रूप में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर खड़े हैं। चतुर्भुज ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कुछ बोलना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, पर स्तुति करें कैसे, आता तो कुछ है नहीं बोलना। 5 वर्ष का बालक क्या जाने स्तुति करके। भगवान की तरफ देख करके हंसने लगा, भगवान भी देख करके ध्रुव जी को हंसने लगे। इन दोनों को देख करके ना आकाश मंडल में देवता भी हंस रहे हैं। क्यों? भगवान तो इसलिए हंस रहे, बताओ कैसा मूर्ख बालक है। जब मैं इसके सामने आ गया तो जल्दी से कुछ मांगता क्यों नहीं? जल्दी से कुछ ना कुछ मांग लेना चाहिए। अब ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु जब अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक दीनबंधु दीनानाथ दया के सागर दया की मूर्ति कृपा के सागर कृपा सिंधु कृपा वत्सल पतित पावन परम प्रिय प्रियतम परमेश्वर भगवान नंद नंदन जब साक्षात मेरे पास आ गए तो मांगना ही क्या है, कुछ नहीं चाहिए, सर्वस्व मिल गया है। और देवता लोग इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, अगर ऐसा मौका हमें मिल जाता तो हम मांगने की लंबी लिस्ट बना करके तैयार रहते। लेकिन बंधु को कई बार हमको ठाकुर जी प्राप्त हो जाता है, मौका भी मिल जाता है, पर कुछ चंद टुकड़ों की खातिर भी भगवान को छोड़ देते हैं, बस हो जाता है। केवल एक ही भाव है ध्रुव जी का, गोविंद जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से गोविंद तेरा ही एक प्यार काफी है। प्यारे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सर्वस्व समझ चाहिए। आज मेरे गोविंद ने अपना पांचजन्य संग ध्रुव जी के कपोलों से लगाया। भगवान जब प्रकट हो गए आए तो 2 भुजाओं में नहीं, चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के आए, शंख चक्र गदा और पद्म। पांचजन्य संग को ध्रुव जी के कपोलों से लगाया। ध्रुव जी के हृदय में जो सोया हुआ ज्ञान था ना, आज वो जाग गया है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना
अन्याश्च हस्त चरण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यो अंतः प्रविश्य मम वाचनमां प्रसुप्ताम्। अंतःकरण में जो सोया हुआ ज्ञान था, ध्यान देना श्लोक में, यो अंतः प्रविश्य मम वाचनमां प्रसुप्ताम्, जो सोया हुआ ज्ञान था ना, आज भगवान की कृपा से संजीवनी बूटी मिली और आज धाम वो खड़ा हो रहा है। कौन? भगवान का जो धाम है उसमें से आज ज्ञान प्रकट हो रहा है। एक बात याद रखना, जितना ज्ञान हमारे अंदर है, इन सब के अंदर है ना, उससे भी ज्यादा आपके अंदर है। जितनी भक्ति हमारे पास है ना, हमसे भी ज्यादा आपके पास है। फर्क क्या है कि वो ज्ञान सोया हुआ है, वो भक्ति सोई हुई है। कोई उसका फायदा उठा लेता है और कोई उस समय को सोने में बर्बाद कर देता है। आप लोग या कितने लोग ऐसे हैं, सही बताना ईमानदारी से, जो सुबह 4 बजे खड़े होते मेरी तरह, तो मैं कसम है तुम्हारे परिवार वालों की, सही बताओ, मैं जो सुबह 4 बजे, तो कितने लोग हैं यहाँ ऐसे जो 4 बजे उठते हैं कि बोले बाबा है, बताओ भैया प्रकाश जी धन्यवाद। आप जो सुबह 4 बजे खड़े होते हैं ना, उन सबको मैं व्यासवादी से प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और कुछ लोग यहाँ ऐसे ऐसे बेशर्म भी होंगे जो हमारे कहने के बावजूद भी 4 बजे की काचाल है, 6 बजे उन्हें जगह, अरे 6 बजे की काचाल है, साथ हमारे पेड़ वाले भैया कह रहे हैं कि चाय 2 बार लौट जाती है, हम 8 बजे जगते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे संसार में वास्तव में, कुछ लोग 9 बजे वाले और घर वाले भैया बताता है, मैं क्या करूं भाई, यही बता रहा है, मुझे पता ही नहीं, मैं तो अलग रहता हूं भाई। परंतु एक बात बताओ, शर्म से तो वो शर्माते हैं जिनको शर्म आती है, शर्म से वो शर्माते हैं जिनको शर्म आती है। अरे जो खुद ही बेशर्म है उनसे तो शर्म भी शर्माती है, शर्म भी शर्माती है। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, सुबह जल्दी जगे, सुबह कोशिश करें, अगर तुम जगोगे तो मेरे लिए नहीं, अपने लिए जगोगे, और ज्यादा से ज्यादा आप भगवान का भजन करें। इस समय को बर्बाद ना जाने दे खाने पीने सोने में। अरे सोना तो चिंता मत करो, एक दिन ऐसा सोओगे कोई जगाने वाला पैदा नहीं होगा, खूब सोना फिर घर जाकर। आप सबसे मेरा निवेदन है, सुबह जल्दी जगने की आदत डालें, नहाओ धो और अपने गुरु मंत्र का जाप करो, मस्तक पर चंदन लगाओ, भक्ति करो। ये समय जो मिला है ना, ये बारंबार नहीं मिलेगा। पहले जब हम बचपन में थे ना, तो एक छोटी क्लास में एक वो पोएम, कविता हिंदी में आप सबने पढ़ी होगी शायद, बहुत पुरानी, शायद जब 2-3 में रहे होंगे शायद, सबकी है और सबने आप सबने भी पढ़ी होगी। और हमारे स्वामी जी को बहुत याद है, कल बता रहे थे मुझे, महाराज वो कविता तो मैंने भी पढ़ी स्कूल में। बोले कौन सी? उठो उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भोरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छबवाई, भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी काया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो, मेरे प्यारे अब मत सो। कितनी गजब की बात है महाराज। कभी इस पोएम को ना एकांत में बैठना और सुनना, सच बता रहा हूँ, बचपन में जब ये पोएम पढ़ी थी तब से लेकर के आज तक शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो जब हम 6 बजे तक सोए हो। आज तक के रिकॉर्ड में 4 बजे लेकर 4:30 बजे तक हम खड़े हो जाते। ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है। कहने का मेरा मतलब है, परमात्मा की जिस पर कृपा होगी उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, करने वाले के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे महाराज हम 4 बजे नहीं जग सकते, क्यों नहीं जग सकते? जब तुम रात को 12-12 बजे मोबाइल चला सकते हो, कोई चैट करने वाला मिल जाए तो 2-2 बज जाए, और अजनबी मिल जाए तो और मजा आ जाए।
शर्म आनी चाहिए। जब 12 बजे तक तुम मोबाइल चला सकते हो, 2 बजे तक मोबाइल चला सकते हो, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ भैया, हाथ जोड़ करके सुबह जल्दी जगें और भगवान की भक्ति करें। देखना, सोचना, विचार करना, तुम्हारी लाइफ में आनंद मिलेगा। जल्दी जग करके नहा धो करके भजन करना शुरू कर दो। अगर तुमको फायदा मिले तो जगना, 15 दिन ये उपचार करके देखना और तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा। ये मेरी गारंटी है महाराज। भगवान की भक्ति करके, भगवान का भजन करके, और ये कृपा किस पर होगी कि जा मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। भैया जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है ना, तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने वाला हो जाता है ना। और पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है। यत् कृपा तमहं वन्दे, हे गोविंद तेरी कृपा जिस पे हो जाए उसके लिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। आप सबसे मेरा निवेदन है। उसके बाद ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा तुम वरदान मांगो। ध्रुव जी ने भक्ति का वरदान मांगा। भगवान बोले भक्ति में तो तुम्हारा नाम होगा ही होगा, पर मैं किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम आए थे गद्दी पाने के लिए। ध्रुव जी बोले आया था गद्दी पाने को, पर प्रभु जब से तुमको देखा है तो तुम्हारा ही हो गया। कि चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए सो ही दुनिया में जिसकी कोई कामना नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वही सबसे बड़ा सहिंसा होता है बंधु। एक बात बताऊं ना, अगर सफर का मजा लेना चाहते हो तो लगेज कम रखना। सफर का आनंद लेना चाहते हो तो लगेज कम रखना। और जिंदगी का अगर आनंद लेना चाहते हो तो उम्मीद कम रखना। जिंदगी में आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा। उम्मीद ज्यादा मत रखना, हाँ थोड़ी बहुत रखना, ज्यादा नहीं। जैसे लगेज थोड़ा बहुत रखते हो ना, उसके बाद में भगवान ने, और सच बताऊं ना, ये कृपा हमारे सब भाइयों पर है। हाँ हमारे आचार्य लोग, हमारे संगीत वाले भैया, हम भी सब लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है गोविंद की। किसी की कोई कामना नहीं है। अगर इनको दाल रोटी मिल जाए तो भी ठीक है, सब्जी मिल जाए तो ठीक है, छोले मिल जाए तो ठीक है, चावल मिल जाए तो ठीक है, चटनी मिल जाए तो ठीक है, अचार मिल जाए तो ठीक, और ना मिले तो वो भी ठीक है। लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम एक से एक पैसे वाले के घर में कथा करने के लिए जाते हैं, एक से एक गरीब के यहाँ कथा करने के लिए जाते हैं। आज तक हमारा कोई भी भाई कभी ये नहीं कहता कि हमको खीर चाहिए, हलवा चाहिए, राजभोग चाहिए, मुझे हमें कुछ नहीं चाहिए, समय से 2 रोटी और चटनी दे दो, हमारा मन भर जाएगा। सबसे बड़ी भावना है। कोई काम लेकर के नहीं, बोले कहते हैं महाराज भोजन तो घर पे ही बहुत है, या तो भगवान की भक्ति का आनंद लेने के लिए। ये अगर ऐसी भी कामना अगर है तो समझना कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं भगवान बैठा हुआ है। ऐसी कामना बना करके रखना। शायद हमने अभी तक तो यजमान को परेशान नहीं किया होगा कि ये लाओ वो लाओ, नहीं, जो मिल जाए बस बोले के बिहारी लाल की जय। भगवान ने आज वरदान दिया है, स्वतंत्र सदवर्ष सहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रियः। इस श्लोक में लिखा है स्वतंत्र सदवर्ष सहस्रम। भगवान कहते हैं तुमने 6 महीने तक मेरा भजन किया, और 6 का 6 गुना कितना होता है? 6 का 6 गुना। इसमें लिखा है स्वतंत्र सद 6 और 30 36,000 वर्षों तक तुम पृथ्वी का संचालन करोगे। बताओ 6 महीना भजन करो और 36,000 वर्षों का राज्य मिलता है। तुम ध्रुव जी की बात छोड़ देना, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आप 6 महीने अन्न जल त्याग करके थोड़ा थोड़ा खा करके और भगवान का नियम के साथ आप अनुष्ठान करके देखो, आपको भी परमात्मा की कृपा मिलेगी।
अरे भोजन नहीं छोड़ सकते तो भोजन खूब करो, खूब पानी पियो, कुछ भी करो। तुम 6 महीने नहीं कर सकते हो तो एक दिन में 6 घंटे बैठ बैठ के भगवान का भजन करके देखो, देखना 6 घंटे रोजाना भजन करोगे, 6 महीने में मेरे गोविंद की कृपा मिल जाएगी। करो तो सही। अब तुम 6 घंटा की कहा चले, तुम 6 मिनट होना करें, तो ठाकुर जी कहां से मिले? किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि 5 पहर धंधे गया। 5 पहर, एक पहर में कितने घंटे होते हैं? 3। और 6 बजे ड्यूटी, हाँ काम शुरू करते हैं बिजनेसमैन, और रात को 9 बजे तक हो सकता है 12 भी बज जाए। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रहा सो, 1 पहर हरि नाम भजे, तुम मुक्ति कहां से हो। भैया 5 पहर धंधा करते हो, 3 पैर सोते हो फटकार के, 1 पैर पे भगवान का भजन नहीं करते तो मुक्ति नहीं होगी। उज्जवल पहर है कापड़ा और पान सुपारी खाए, 1 पैर हरि नाम भजे तो यमपुर बहाना जाए। बहाना के ले जाओ मरो। उसके बाद ध्रुव जी पधारे, अपनी मौसी को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, स्वागत किया है। ध्रुव जी के पिता ने जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया है। ध्रुव जी के छोटे भाई जिनका नाम है उत्तम, उत्तम को यक्षों ने मार दिया और ध्रुव जी विशाल सेना लेकर के यक्षों के साथ युद्ध करने के लिए गए। भयंकर युद्ध होता है। उसके बाद में बंधुओं स्वयं मनु महाराज ने ध्रुव जी को समझाया, आप युद्ध बंद कर दो। ध्रुव जी बोले यक्षों ने हमारे भाई का वध कर दिया। बोले दुष्ट का काम है दुष्टता करना, मेरी बात ध्यान देना। दुष्ट का काम है दुष्टता करना और सज्जन का काम है सज्जनताई से पेश आना। सामने वाले की होड़ मत करो। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और तुम्हें देख करके कुत्ता भौंकने लगे तो तुम क्या करोगे? भौंकोगे? नहीं, अपना बचाव करोगे महाराज। एक भक्त का लक्षण क्या है? भागवत में लिखा है कि तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिनः मान देना कीर्तनीयं सदा हरि। भक्त का लक्षण क्या होता है जरा ध्यान देना। प्रेम से बोलो राधे। तृणादपि सुनीचेना, तिनके से भी छोटे बन जाओ। तिनका जंगल रास्ते में पड़ा रहता है, कोई पैर रख के जाता है, कोई गाड़ी लेके जाता है, लेकिन तिनका किसी से कुछ भी। तरोरिव सहिष्णुना, तरु माने वृक्षों के बराबर सहनशील हो जाओ। गर्मी में कौन पंखा लगा रहा है? देखो कैसा समय है, यहाँ इधर भी कूलर, इधर भी कूलर, इतनी व्यवस्था चल रही है। ठाकुर जी कर घर जाएगा ऐसे कूलर चलाएगा सोई। नहीं हमारे कूलर नहीं चलेगा, हमारा वो चलेगा गर्म हवा देने वाला हीटर। हमारे बहुत ठंड पड़ रही है, मजाक नहीं है। हमें तो अभी वो साइकोलॉजी होती है दिमाग की थिंकिंग, अभी हमारे दिमाग में निकली ना है। अब वो सॉल्व ओढ़ के रहे। कभी कभी तो अपनी ठंड लग जाए रात को, तो हमारे मजाक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वृंदावन में ही है। साइकोलॉजी तो इंसान को बनाती है ना, हमारी साइकोलॉजी अभी ठंड में घुस रही है। वो एक आदमी था ना, उसको सर्प दिखाया तो सर्प कटवाएंगे, वो घबरा गया। अब पता है उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी, सर्प दिखाया, वो घबराने लगा कि सर्प काटेगा। सर्प को कटवाया नहीं, उसकी उंगली में सुई चुभा दी। हकीकत की घटना बता रहा हूँ, उसकी उंगली में सुई चुभा दी। उसने समझा सर्प ने काट लिया और थोड़ी देर के बाद में वो मर गया। डॉक्टर के पास में जब जाकर के देखा तो उसके शरीर में विष आ गया। बोले विष कहां से आया? बोले इसकी साइकोलॉजी से आया। इसकी साइकोलॉजी से आया, सोच से आया है। तो हमारे बंधुओं, कहने का मेरा मतलब है इतना सुंदर भावनात्मक दृष्टि आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन किया। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए थे, सुषमार की पुत्री भ्रमी और वायु की पुत्री इला के साथ में। सुषमार की पुत्री जो भ्रमी है उस पर 2 बेटा पैदा हुए, कल्प और बत्सर। वायु की पुत्री जो इला है उस पर 1 बेटा और 1 बेटी पैदा हुए। बाद में भगवान का भजन किया, गोविंद के पार्षद सम्मान लेकर के आए। उसी समय मृत्यु देवी आ जाती है काली काली छाया के रूप में। उन्होंने कहा पहले मुझको स्वीकार करो। ध्रुव जी बोले क्या हमको मरना पड़ेगा? बोले बिल्कुल।
मरना पड़ेगा? बोले हाँ। अब ध्रुव जी ने माताजी से कहा, उस मृत्यु देवी से कहा, देवी थोड़ा सा मस्तक अपना नीचे की ओर में झुका लो। मृत्यु देवी ने अपना मस्तक नीचे की ओर में झुकाया। ध्रुव जी को मौका मिल जाता है कि मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहादपतम गृहम्। मृत्यु देवी के सिर के ऊपर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़ गए और मृत्यु देवी टुकुर टुकुर देखते की देखती रह गई। ध्रुव जी की मृत्यु नहीं हुई, जरा ध्यान देना। ध्रुव जी सशरीर और विमान में बैठ करके गोविंद के धाम को चले गए। आज भी ध्रुव तारे का दर्शन होता है, आपने देखा होगा ना, उत्तर दिशा की ओर में, उत्तर दिशा की ओर में आज भी ध्रुव तारे का दर्शन होता है भैया। जो सबसे चमकीला होता है, जरूर दर्शन करना चाहिए। और हमारे यहाँ कहते हैं जब मृत्यु नजदीक आ जाती है तो मृत्यु से 6 महीने पहले ध्रुव तारे का दर्शन होना बंद हो जाता है। पक्की बात है महाराज, अगर तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई है तो ध्रुव तारे का दर्शन होना 6 महीने पहले बंद हो जाता है। आप रोजाना ध्रुव तारे का दर्शन करते रहना, और जिस दिन दिखना बंद हो जाए समझ लेना कि तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया। ये बात पक्की है। ध्रुव तारे का दर्शन इसलिए भी कराया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं ग्रस्त में रह करके भगवान नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं ग्रस्त में रह करके भगवान नहीं मिलता, बाबा जी बन के भगवान मानता है। एक बात बताऊं, देखो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चारों में कौन सा बड़ा है? चारों में कौन सा बड़ा है? बाबाओं, भाइयों, माताओं, बहनों, चारों आश्रमों में सबसे बड़ा अगर कोई आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा। अगर तुम बाबा जी बनकर के 100 माला भजन करोगे जो फल मिलेगा, बाबा जी बनकर के 100 माला भगवान का भजन करोगे जो पुण्य मिलेगा, और गृहस्थ में रह करके 1 माला भजन करोगे वही पुण्य मिल जाएगा, वही पुण्य मिल जाएगा। आप गृहस्थी हैं, हम भी गृहस्थी हैं, चिंता मत करो। ये सब जितने भी यहाँ बैठे हैं सब गृहस्थी हैं। सबके पास में 2-2 4-4 बीवी नहीं बच्चे हैं। हाँ, सभी गृहस्थी हैं हमारे, सबके पास, और सब भगवान का भजन कर रहे हैं। गृहस्थ में रह करके भगवान को पाले हैं महाराज। आप सबसे निवेदन है गृहस्थ में रहो, पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, और लेकिन भगवान का भजन करो। अब तुम सोचोगे ध्रुव जी को भगवान मिले, ध्रुव जी भी तो गृहस्थी थे। कितनी पत्नियां थी? 2। बच्चे कितने थे? 4। और या तो जितने भी लोग हैं सबके पास में एक ही पत्नी है, और 4 बच्चे तो किसी बिरले के होंगे नहीं, तो कोई 2 और 3 और 1। कहने का मेरा मतलब है आप बिल्कुल भी सन्यास के चक्कर में ना पड़े, मन से सन्यासी बन करके रहे। आप गृहस्थ में रह करके भी भगवान को पा सकते हो। इस ध्रुव कथा से शिक्षा मिलती है बंधुओं। बोलो ध्रुव जी महाराज जय। उत्कल के पुत्र अंग बेन प्रथम अंतर्ध्यान आविर्धान। प्राचीन बर्री राजा ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किए पर मन को शांति नहीं मिली। नारद जी महाराज पधारे, प्राचीन बर्री राजा को पुरंजन उपाख्यान सुनाया। बड़ा सुंदर उपाख्यान है, जरा 2 मिनट का सुने। एक जीवात्मा है जिसको हम लोग बोलते हैं पुरंजन। जीवात्मा, पुरंजन नाम की जीवात्मा अपने रहने के लिए स्थान खोजने के लिए जाती है, अपने रहने के लिए स्थान खोजने के लिए जाती है। और वो पुरंजन नाम का जीव हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में जाकर के एक 9 दरवाजे वाले महल को देखता है। ये 9 दरवाजे वाला महल कौन सा है? आपका और हमारा शरीर। इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 आंखें, 2 नास का छिद्र, मुख, लिंग और उपस्थ। ये 9 दरवाजे वाले महल में ये जीवात्मा प्रवेश कर जाती है, पुरंजन प्रवेश कर जाता है। हमारे इसी शरीर के अंदर एक स्त्री बैठी है जिसका नाम है बुद्धि। बुद्धि से पूछा तुम कौन हो, क्या करती हो? बुद्धि कहती है तुम मुझे अपने साथ में रखोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसका नाम हो गया पुरंजनी। उसके साथ में 10 सहेलियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां सेवा में लगी हुई हैं बंधु। हमारे इसी महल में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है विसूचिनी। विसूचिनी कहते हैं मन को, जो हाथ में डंडा लेकर के पूरे नगर को कंट्रोल करता है। मन ही तो पूरे नगर को चलाता है। हमारे इसी शरीर के अंदर एक 5 फड़ का सर्प रहता है जिसको बोलते हैं पंच प्राणः। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 फण का जो सर्प होता है ना, हमारे इस महल की सुरक्षा में लगा रहता है। हमारे शरीर में जितने भी लोग हैं ना सब सो जाते हैं। कौन? पुरंजन भी सो जाता है, पुरंजनी भी सो जाती है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां सब के सब सो जाते हैं। विसूचिनी भी सो जाता है, मन भी सो जाता है, पर 5 फण का सर्प कभी नहीं
सोता। और जिस दिन ये 5 फर का सर्प सो जाता है तो घर वाले जी कहते हैं जल्दी ले चलो नहीं बदबू हो जाएगी। कोई 1 मिनट के लिए घर में रखना नहीं चाहता है बंधुओं। और हमारे इसी महल के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। और चंडवेग कहते हैं काल को। ये काल रूपी राजा अपने साथ में 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियों को लेकर के हमारे महल के ऊपर अटैक करता है। ये 365 जो गंधर्व और गंधर्व ये कौन है? 365 दिन और 365 रात्रियां। दिन और रात ये काल रूपी राजा चढ़ाई करता है, हमारे महल को नष्ट करना चाहता है पर महल को नष्ट नहीं कर पाता है। तो चंडवेग राजा की एक बेटी है जिसका नाम है जरा। जरा माने बुढ़ापा। जरा माने बुढ़ापा। जरा नाम की कन्या कहती है पिताजी इस महल के अंदर मैं प्रवेश कर जाऊंगी, अंदर से इसको खोखला कर दूंगी, आप ऊपर से अटैक कर देना, ये महल नष्ट हो जाएगा। जरा नाम की कन्या इस महल के अंदर प्रवेश कर जाती है। जरा ध्यान देना, बुढ़ापा प्रवेश कर जाता है। और संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बूढ़ा होना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, सब चाहते हैं कि चिकनी चिकनी खाल और एक काले काले बाल सदा बने रहे, बस, है ना। जब बुढ़ापा प्रवेश कर जाता है ना हमारे शरीर के अंदर। अच्छा एक बात बताऊं, वो कौन सा फल है जो कच्चा होता है तो बड़ा मीठा होता है और वही फल पकने के बाद में बड़ा कड़वा लगने लग जाता है? ये पिंड, ये शरीर रूपी फल है। जरा ध्यान देना, शरीर रूपी फल जब कच्चा होता है ना, शरीर में जवानी होती है, चिकनी चिकनी खाल और काले काले बाल होते हैं तो दुनिया इसको खाना चाहती है। प्रेमी भी, पति भी, पत्नी भी, पड़ोसी भी सब इसको खाना चाहते हैं। लेकिन जब ये फल पक जाता है चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, डगमग डगमग नार हिलती है, बाल सफेद हो जाते हैं, पति भी छोड़ देता है, पत्नी तो बोलना ही बंद कर देती है, पड़ोसी तो ढूकना भी बंद कर दे, देखना ही बंद कर दे। बताओ कौन खाना चाहता है इस फल को? ये फल जब तक इसमें केवल केवल तब तक कच्चा है दुनिया खाना चाहती है बंधुओं। अब मृत्यु की घंटी बजती है, पहली घंटी बजती है। जरा ध्यान देना, मृत्यु की जब पहली घंटी बजती है ना तो बाल सफेद हो जाते हैं। अगर बालों में अगर सफेद बाल आ जाए तो समझ लो मृत्यु की पहली घंटी बज गई। संकेत मिलता है तुमने जीवन में बड़े बड़े खुशबूदार तेल डाले, दुनिया भर के डाबर ले और फलानो ले, बड़ी बड़ी कटिंग करवाई, फौजी कटिंग, तेरे नाम मेरे नाम बा के नाम। अब तो कम से कम परमात्मा का भजन करो। व्यक्ति क्या कहता है, मेरे पास पैसा है, जाएगा नाऊ बाबा के पास, और तुम्हारे तो पड़ोस कोई माम, हाँ बढ़िया, अब ना हेयर वो करा लेगा, डाई फाई करा करके बढ़िया सेट हो जाएगा मामला। परमात्मा के दिए हुए सफेद धन को काला करा लेगा। एक बात बताऊं, सब कुछ अच्छा लगता है, सफेद हो तो सब कुछ अच्छा लगता है पर बाल अच्छे नहीं लगते। किसी ने कहा कि उजले उजले सब भले, उजले भले न केस, नार डरे न रिप डरे, आदर करे न नरेश। ध्यान रखना बाबाओ, उजले उजले सब भले और उजले भले ना केस। और जब बाल सफेद हो जाते हैं तो क्या होता है, बाल काले होते तब तक दुश्मन भी डरता है, राजा भी डरती है और पत्नी का तो रोंगटा ही खड़ा रहता है। और बाल सफेद है जाए, बुढ़ापो आ जाए तो नार डरे न, यदि बोधना है कि बोधना बक बक कर ले, चुप रह जा, नार डरे न रिप डरे, दुश्मन तो बिल्कुल नहीं डरता, और आदर करे न नरेश। तो महाराज कहने का मतलब मृत्यु की दूसरी घंटी बजती है, आंखों से देखना कम हो जाता है। संकेत मिलता है जीवन में खूब रंगोलियां देखी, अब तो कम से कम परमात्मा का भजन करो। व्यक्ति परमात्मा का भजन नहीं करता है, लेंस लगवाएगा और चश्मा लगवाएगा, ऑपरेशन कराएगा पर भगवान का भजन नहीं करता है। मृत्यु की तीसरी घंटी बजती है, दांत उकड़ना शुरू हो जाता है। संकेत मिलता है कि जीवन में खूब चाट पकौड़ी खाए, खूब दुनिया भर का माल खाया, तुम जैसे रोजाना बदल बदल के सब्जी, आज ये खाओ, आज वो खाओ, आज वो खाओ, अब तो कम से कम परमात्मा का भजन करो। व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, 2-4 कील हैं, इनको भी निकलवा देगा, बढ़िया सेट लगवा लेगा, अब तो खूब चना भी खाता है, गन्ना भी चूसता है, मिश्री भी खाता, मौज आ रही है। परमात्मा का भजन नहीं करता। चौथी बार क्या होता है कि कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, कमर झुक जाती है, हाथ में लाठी आ जाती है। जीवन में जो व्यक्ति छाती तान के चलता था ना, वो कमर झुक जाती है, छाती झुक जाती है। संकेत मिलता है जीवन में बड़ा तुम ऐठ के चलते थे, छाती तान के चलते थे, अब तो कम से कम परमात्मा का भजन करो, बुढ़ापा आ गया।
व्यक्ति क्या कहता है, कोई बात नहीं, अभी चाबी मेरे हाथ में, मालिक तुम में ही, माल खाना शुरू कर देते। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे बाबा और मैया जिन्होंने जवानी में कभी माल नहीं खाया और बुढ़ापे में माल खाना शुरू कर देते हैं। लाला एक गिलास दूध दे दे करो, थोड़ी कमजोरी सी आई गई है। लाला बाजार को जा रहा हो, गोंदिया को बोलिए ही हो, चौनप्रास डाबर बाबा रामदेव को, हाँ थोड़ा सा डाल ले करूंगी, खा ले करूंगी दूध में। चौनप्रास खाना शुरू करते हैं। मोती पिष्टी, स्वर्ण भस्मी, केसरी जीवन, बादाम रोगन आदि आदि माल खाते हैं। हमारे क्यों शरीर में जवानी बरकरार बनी रहे, बस बुढ़ापा ना आए। और 5वीं बार फिर क्या होता है, फिर कोई घंटी फंटी नहीं बजती, फिर तो सीधा घंटा ही बजता है, चला गया चला गया चला गया चला गया, कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जीवन का आनंद है भजन करने में। वही हमारे संत से कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। आप लोग सब ताली सेवा कर दो, भाव के साथ बोल लिया करो। हम पे तो वैसे ही नया आवे, फिर भी बोल लिया करो। हिम्मत बनाते ऐसे हाथियों पे से बड़ी मुश्किल से। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, 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 कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। सह न सको जब कष्ट गर्भ के किया तकौल करा, बोले सभी सह न सको जब कष्ट गर्भ के किया तकौल करा, सह न सको जब कष्ट गर्भ के किया तकौल करा, प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा करो नरक से पार, वायदा भूलो रे बेमनवा कैसे बीतेगी, ओ वायदा भूलो रे बेमनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। श्री राधे ताली से बांके बिहारी लाल की बालापन हंस खेल कमायो आई मस्त जवानी, 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 मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी बन गयो, हाथन में कगनवा कैसे बीतेगी,
कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। बांके बिहारी लाल की जय हो। ताली सेवा करते हुए केसरी जामा। धूमधाम से प्यार रचाया पहन केसरी जामा। जब शादी होती है ना इतनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। इतने सुंदर कपड़े बनवाता है जो आज तक जीवन में नहीं बनवाए। विवाह के समय कपड़े बनवाता है। अच्छा शादी होती है तो खुशी तो आती है, शादी होती है खुशी आती है, पर वो खुशी वही समाप्त आगे नहीं जाती महाराज। हाँ, जीवन का परम आनंद अगर है जब तक शादी नहीं होती ना, हीरो नंबर 1 और शादी के बाद में कुली नंबर 1 वही भजन उठाने वाला बन जाता है महाराज, है ना। शादी से पहले मिलने कब आओगी और शादी के बाद मायके कब जाओगी, है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक शादी नहीं होती ना, माता पिता सहन करते हैं, टेलर सहन करते हैं, पूरे बॉस बन के रहते हैं, और शादी होने के बाद माँ बाप कहते हैं न्यारो है जा, बहू ले, बालक ले, कमा और खा, अलग हो जा। यानी जीवन का जो आनंद है ना तब तक है जब तक शादी नहीं होती, और शादी होने के बाद दुल्हन लेके घर में आए तो ड्रामा खत्म। धूमधाम से प्यार रचाया पहन केसरी जामा। बोले सभी रचाया पहन केसरी जामा। धूमधाम से प्यार रचाया पहन केसरी जामा। धूमधाम से रचाया पहन केसरी जामा। दुल्हन लेके घर में आया, खत्म हुआ तेरा ड्रामा, बन गयो सजनी को सजने कैसे बीतेगी। बन गयो सजनी को कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी उम्र तेरी, कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी उम्र तेरी, कैसे बीतेगी।
दिन हुए दीवाने। ऋषियों का विष पी ताली बजाते हुए दिन हुए दीवाने। ऋषियों का विष पी करके दिन दिन हुए दीवाने। ऋषियों का विष पी करके दिन हुए दीवाने। बालक थे फिर बाप बने और बाबा लगे कहाने। आए गए 13-14 पहले बा कैसे बीतेगी। ओ आए गयो 13-14 कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी। अरे कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजने बा कैसे बीतेगी। कबहू श्री राधे ताली सेवा करते हुए बोले बांके बिहारी लाल की। कमर कमान दांत सब टूटे नजर कहीं नजराने। कमर कमान का बोले सभी नजर गई न जाने। कमर कमान दांत सब टूटे नजर कहीं नजराने। कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई न जाने। खाट बिछाए द्वार पे बैठे बहुए मारे ताने। कब ये मारे गो बुढ़ने बा कैसे बीतेगी। ओ कभी मारे को कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी। अरे कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजने बा कैसे बीतेगी। कब हो बोले गोविंद भगवान की बोले विठ्ठलनाथ भगवान की। रुक्मणी बल्लभ भगवान की। प्रेम से बोलो राधे। उसके बाद में बंधु बड़ा ही मार्मिक प्रसंग। देखो यहाँ एक बात आती है पशुन आलवेत। अलम माने मारना भी होता है, अलम माने छूना भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पशुओं को मार करके तुम मांस खाओ। इसका मतलब है बलि का मतलब होता है पशु का स्पर्श करके तुम उसको आजाद कर दो। प्रियव्रत राजा का सुंदर प्रसंग सुनाया यहाँ पंचम स्कंद में कि देखो कि प्रियव्रतो भागवत
आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे अरमतयन मूलः कर्मबन्धः पराभवः। ग्रस्त में रह करके भी प्रियव्रत राजा ने संकल्प किया। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प कि मैं अंधकार नहीं होने दूंगा। ये प्रियव्रत महाराज ने ही एक विशाल रथ के ऊपर विराजमान हो गए। उसका एक पहिया सुमेरु पर्वत पर और दूसरा पहिया पृथ्वी के चारों ओर। 7 परिक्रमा लगाई पृथ्वी की। जहाँ होकर के पहिया निकला, मेरी बात ध्यान देना, जहाँ होकर के पहिया निकला गड्ढा बन गया और बीच में जो जगह बची वो द्वीप बन गई। 7 समुद्र और 7 द्वीपों वाली हमारी पृथ्वी प्रियव्रत राजा के रथ से हुई थी। 7 द्वीप कौन कौन से हैं? जम्बू, प्लक्ष्य, सालमली, कुश, क्रोन, साक और पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। और 7 ही समुद्र महाराज। ऐसा लिखा है भागवत के पंचम स्कंद में। देखो, सबसे पहले खारे पानी का समुद्र है जो आप देखते हैं, जो बद्रीनाथ यानी बद्रीनाथ की तरफ पहाड़ हैं। इधर रामेश्वरम में देख लो, द्वारका में देख लो, जगन्नाथपुरी में देख लो, तीनों धामों पर होकर के समुद्र विराजमान है। खारे पानी का समुद्र है। इसमें लिखा है ख्यारोद, इक्ष्युरस। उसके बाद में द्वीप होगा। इक्ष्युरस माने गन्ने के रस का समुद्र। उसके बाद में शुरा, घृत, दधी, खीर, खीर माने दूध। उसके बाद में दधी और अंत में जाकर के मीठे पानी का समुद्र है। दीप समुद्र, दीप समुद्र, दीप समुद्र, ऐसे क्रम से हमारा ये सृष्टि का निर्माण का काम है हमारा। अच्छा, तुम लोग जहाँ रहते हो, हम लोग जहाँ रहते हैं, इसका नाम है भूलोक। ये मत सोचना कि महाराष्ट्र में रहते हैं। अरे रहते होंगे महाराष्ट्र में रहो, उत्तर प्रदेश में रहो, रहते तो सब भूमि पे हैं। ये तो बाद में बनाया है, पहले क्या है? भूलोक। भूलोक। और अपने से जब ऊपर जाओ, कभी मौका लगे देख लेना, ऊपर भी भवलोक है, स्वर्गलोक है, महलोक है, जनलोक, तपलोक और सप्तलोक। 6 लोक हमसे ऊपर और अपने से डाउन। जब नीचे चलोगे पृथ्वी से भी नीचे कभी चले जाना, देखना अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 7 हमसे नीचे हैं। अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल आदि आदि, ये 7 हमसे नीचे हैं और 6 हमसे ऊपर है। टोटल मिला के कितने हो गए? 14। 7 हमसे नीचे, 6 हमसे ऊपर, एक में हम भी तो रह रहे हैं। 14 लोग हो गए। यही 14 लोग होते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, हमारी पृथ्वी पर और दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। तामस, ताम्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्रवत, रसिपत्रमुख, शूकरमुख, वज्रकंटक, बैतरणी, पुयोद आदि आदि 28 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार से नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, ये भी बात सत्य है। अच्छा महाराज जी, जो प्रियव्रत राजा है ना, उनके 10 पुत्र हैं प्रियव्रत राजा के। आग्नेन्द्र, यदमुजुवो, यज्ञवाहु, हृदयता, दत्पिष्ट, मेधातिथि, बीतिहोत्र, कवि, महावीर और श्रवण। इनमें से 3 जो छोटे छोटे वाले हैं ना, वो तीनों बाबा जी बन गए, कवि, महावीर और श्रवण। और 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का राजा बना दिया। जम्बूद्वीप का राजा कौन बना? आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के पुत्र हुए हैं नाभि। नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जी ने एक दिन समस्त पुत्रों को पास में बुलाया और पूछा, बेटा आपको ये मानव शरीर मिला है, क्यों मिला है? बोले पिताजी, सुबह जगते हैं, नहा धो करके नाश्ता पानी, राजपाट संभालते हैं, दोपहर को भोजन मिल जाता है, शाम को चौपड़ आदि का खेल खेलते हैं और रात्रि में ब्यारू करके सो जाते हैं। तो ऋषभदेव जी महाराज ने कहा, अरे मूर्खो, कि नायं देहो देयवायं नरलोके कष्टान कामान अरदे बिंग भुजांगे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम सुधय धस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। महाराज, नायम देयो देव भाजा लोके, ये जो मानव शरीर मिला है, ये केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। ध्यान देना बाबाओं, भाइयों, माताओं, बहनों, ये जो मानव शरीर मिला है केवल उदरम मृडो जीवा बरागा कूट भाषणः, केवल पेट भरने के लिए नहीं मिला है। खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, तो सूकर कुकर गधा भैंस गैया मैया सब करते हैं। कुत्ते के भी बच्चे होते हैं और तुमसे सुंदर होते हैं। बुरा मत मानना। हाँ, कुत्ता के बाल देखो, लोरे लोरे पिल्ला, छोटे छोटे कितना प्यार होता है कुत्ते के बच्चों से, वो भी सुंदर सुंदर होते हैं। कू कू कू। बिल्ली के बच्चे देखो, छोटे छोटे बिल्ली हैं, इतना घूमते सुंदर होते हैं ना।
लेकिन मानव जो शरीर मिला है केवल केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं। अरे भैयाओ, तुमसे अच्छी सेवा तो कभी कभी इस शुगर कुकरों की भी होती है। घरों में आजकल गाय और पशुओं के लिए पंखा लग रहे हैं, मच्छरदानी लग रही है, कितनी सेवा होती है। अरे शहरों में जब जाते हैं ना, वहाँ देखते हैं महाराज एसी में कोठी में कुत्ते रहते हैं, बढ़िया एसी लग रही है, एयर कंडीशन में शहरों में कुत्ते रह रहे हैं। बताओ उनकी किस्मत देखो। हमसे अच्छा जीवन तो कई बार पशु पक्षियों का भी मिल जाता है। आपने देखा होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत सी माता बहन हो सकता है पति के साथ फोटो ना डाले, पर कुत्ते के साथ फोटो जरूर डालेंगे। कुत्ते के मुंह पे मुंह छिपा के लिए मेरा टॉमी टॉमी खा ले टॉमी है। पति के साथ फोटो नहीं होगा, पर कुत्ते के मुंह पे मुंह धर करके फोटो होगा। कुत्ता ही मिला किस करने के लिए, पर चलो किस्मत है कुत्ते की भी। प्रेम से बोलो राधे। आजकल शहरों में कोठियों में बड़े बड़े कुत्ते रह रहे हैं महाराज। देखो पहले आपके गांव में कई मकानों पे मैंने देखा लिखा था सुस्वागतम, सुस्वागतम, आने वालों का स्वागत है। पर शहरों में कोठियों के ऊपर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। ऐसा लगता है इस कोठी में कुत्ते कुत्ते रहते हैं। ऐसा लगता है नहीं इंसान को रहता है। जरा विचार करना बंधुओं, कहने का मतलब है जो मानव शरीर मिला है ना, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। आप घर में रहो, परिवार में रहो, पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, लेकिन साथ साथ भक्ति भी करो। एक भाई बोला महाराज अभी भक्ति का समय नहीं है, तो बोले मस्ती का समय है। अरे भैया मैं कब मना कर रहा हूँ तो मस्ती मत करे, तो मस्ती भी कर पर साथ में भक्ति भी कर। और मस्ती करने के लिए हस्ती की आवश्यकता होगी, हस्ती की आवश्यकता होगी। जब तुम भक्ति करोगे तो हस्ती मिलेगी, और हस्ती होगी तो मस्ती भी मिलेगी। हस्ती होगी तभी तो मस्ती मिलेगी महाराज। तभी तो साथ साथ में करो ना, भक्ति भी करो और मस्ती भी करो महाराज साथ साथ में। बुढ़ापे का इंतजार पता ना, बुढ़ापा आ गया। कितने लोग ऐसे होते जवानी में चले जाते हैं, बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता हमारा, सब बकवास है। लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, आंखों में तलेगा जाला, जरा जिंदगानी में। अरे भजन क्या करोगे जब शमसी ना रहेगी तुम्हारी वृद्ध बाणी में। योग से योग करो, विषयों से वियोग करो। अरे कर लो भजन भगवान का जवानी में, जवानी में, जवानी भगवान का भजन की जवानी में होता है। बुढ़ापे का बाट मत देखना। अगर तुम वैष्णो देवी जाओगे बुढ़ापे में कैसे चढ़ोगे? हाथ में डंडा होगा, कैसे चढ़ोगे? मतलब 12 किलोमीटर, 2 किलोमीटर भैरव बाबा कैसे जाओगे? कल्पना कैसे जाओगे? आपके यहाँ तो खैर बड़ा सुंदर सुंदर बहुत तीर्थ है आपके यहाँ, तो खैर अच्छी बात है। पंढरपुर देखो, और भी शायद एलोरा की गुफा वगैरह भी आपके यहाँ है, और आपके ज्योतिर्लिंग भी कई है हमारे, कई ज्योतिर्लिंगों का भी अब देख लो, कृष्णेश्वर देख लो, और भी कई ज्योतिर्लिंग आपके यहाँ। बैद्यनाथ भी है, बैद्यनाथ वो बिहार में भी है, और तुम्हारे यहाँ भी एलोरा गुफाओं के पास में बैद्यनाथ भी पड़ता है, कृष्णेश्वर भी पड़ता है, और भी कई तुम्हारे यहाँ बड़ा सुंदर सुंदर। खैर मेरा कहने का मतलब है बुढ़ापे में ना कोई तीर्थ यात्रा होती है ना भक्ति होती है। आप सबसे मेरा निवेदन है बंधुओं, बुढ़ापे का इंतजार मत करना। जब कृपा हो जाए ठाकुर जी की, और कब होगी कृपा, कब होगी? अरे होगी नहीं, इस पंडाल में आप बैठे हो तो कृपा ही हो गई है, कृपा ही हो गई है। मेरे गोविंद की कृपा ही तो है। कृपा नहीं होती तो आप यहाँ नहीं बैठे होते, बंधु ही कृपा है। अच्छा, उसके बाद में भरत जी महाराज के ऊपर ये भाव प्रकट हुआ। भरत जी महाराज ने घर को छोड़ दिया, जंगल में गए, और उन्हीं भरत जी ने हिरण के बच्चे पर दया करने से जीवन बिगड़ गया। अगला जन्म हिरण का मिला, तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में राजा रघुवर को सुंदर उपदेश किया है। हमारे देश में 3 भरत मुख्य हुए हैं, इन 3 भरतों के ऊपर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। बंधु हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं ना, इसका नाम है भारतवर्ष। और भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवता मुनि भी तरसते रहते हैं। एक सुंदर अजामिल का उपाख्यान सुनाया, कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान का एक नाम ले ले तो समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। अजामिल नाम के पंडित जी थे, पत्नी को छोड़ दिया, वैसा से संपर्क हो जाता है, 9 संतान पैदा हुई। संतों के कहने से उस बेटे का नाम अजामिल ने नारायण रखा। एक दिन की बात थी, यम के दूध पकड़ने के लिए आए, और
अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा है। नारायण नारायण, उस समय नारायण दूर पर खेल में लगा हुआ था कि दूरे क्रीडन आसक्तम खेल में लगा हुआ था। उस नारायण ने सुना नहीं, मेरे गोविंद ने सुन लिया। गोविंद के पार्षद आए, अजामिल की उम्र और बढ़ा दी। इस कथा से शिक्षा मिलती है आप भगवान का नाम लो, किसी के नाम के सहारे लो। उसके बाद में प्रसंग आया, देवताओं ने बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। बृहस्पति जी रूठ करके चले गए। देवताओं ने दूसरा गुरु बनाया है, इसका नाम है विश्वरूप। और विश्वरूप के 3 सिर हैं, जो त्वष्टा का पुत्र है कि तस्यासन विश्वरूपस्य श्रांतत्रेण भारतः सोमपीतम सुरापीतम अन्नादम यशतित्रः। महाराज जो विश्वरूप है उसके 3 सिर हैं, 3 सिर हैं। एक से अन्न खाते हैं, एक से सुरा का पान करते हैं, एक से सोम रस का पान करते हैं। विश्वरूप ने छिपकर के दैत्यों को आहुति दिला दी। इंद्र को पता चल गया, इंद्र ने खड़ग निकाला, खड़ग निकाल करके विश्वरूप के 3 सिरों को काट दिया। उन 3 सिरों में से 3 पक्षी बने हैं। ये भागवत में लिखा है कि सोम पीतम तु यतस्र आसीत कपिंजलः कलविंगम सुरापीतम अन्नादम यस्सा तित्रः। जिस मुख के द्वारा वो सोम रस का पान करते हैं ना, उससे पक्षी बना है जिसका नाम हुआ है कपिंजल। कपिंजल मींस कबूतर। और जिस मुख से वो सुरा का पान करते थे उससे पक्षी बना जिसका नाम हुआ था कलविंग। कलविंग मींस होता है गौरैया। और तीसरा जो सिर है उससे बना है तीतर। 3 पक्षी बने हैं, कबूतर, गौरैया और तीतर। 3 पक्षी बने। उसके बाद में इंद्र को ब्रह्म हत्या लग जाती है। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 जगहों पर बांटा, भूमि, जल, पेड़ों के लिए और हमारी माता बहनों के लिए। देखो जो भूमि में जो ऊसर भूमि होती है ना, जो सफेद सफेद सी भूमि पड़ जाती है, जब फसल पैदा नहीं होती, उसको ब्रह्म हत्या का रूप माना जाता है। जल में मेले, फेन, काई, बुलबुला आदि आदि होता है ना, वो भी ब्रह्म हत्या का रूप है। वृक्षों में जो गोंद होता है ना, गोंद जो खाते बहुत से लोग, वो भी ब्रह्म हत्या का रूप है, उसको नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है, ब्रह्म हत्या का रूप माना जाता है। और हमारी माता बहनों का जो अपना पीरियड टाइम आता है, मंथली सर्कुलेशन, और वो भी ब्रह्म हत्या का रूप होता है। उस समय ज्यादा ना हो सके तो कम से कम 3 दिन तक ठाकुर पूजा से और बाहर रहे, 3 दिन तक। और 3 दिन के बाद में सिर धो करके, डबल सिर धोने के बाद में तब ठाकुर पूजा में प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद में त्वष्टा ने दूसरा पुत्र उत्पन्न किया है, बड़ा भयंकर राक्षस वृत्रासुर महाराज। इंद्र ने दधि ऋषि की हड्डियों से वज्र बना करके वृत्रासुर का उद्धार किया है। अच्छा, वृत्रासुर इतना खतरनाक था कि इंद्र को ऐरावत आदि के समय पेट में निकल गया। वृत्रासुर के पेट में इंद्र है और वृत्रासुर कहता है इंद्र से, जल्दी से तू मेरा वध कर दे, मेरा मन गोविंद के चरणों में लगा हुआ है। इंद्र ने जो वृत्रासुर का वध किया है ना, पेट के अंदर से वध किया है। अब बात आती है महाराज, वृत्रासुर राक्षस होकर के भी इतनी बड़ी भक्ति करता है, ऐसा क्यों? देखो जो वृत्रासुर था ना, पिछले जन्म में एक राजा था जिसका नाम था चित्रकेतु। क्या नाम था? चित्रकेतु। प्रेम से बोलो राधे। बोल लिया करो जोर से, घर में लड़ने में तो पूरा जोर देते हो। इतनी आवाज होती है घर में तो पड़ोसी भी सुन ले। सच बताऊं, मैं तो सुनता रहता हूँ। प्रेम से बोलो राधे। और चित्रकेतु राजा की अनेकों पत्नियां हैं। भागवत में लिखा है कि तस्य भार्यां सहस्राणां सहस्राणि दशा भवन। तस्य भार्या, उसकी भार्या माने पत्नी कितनी है? सहस्राणां सहस्राणि दशा भवन। 1000 गुणा 10,000। कितनी पत्नियां हैं चित्रकेतु राजा की? आप सभी लोग विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब लगा लेना घर जाकर के। कितनी पत्नियां हैं? 1000 गुणा 10,000। कितनी हो गई? 1 करोड़। 1 करोड़ पत्नी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं महाराज, मजाक करना तो आता ही नहीं है मुझ पे। भागवत में लिख रहा है, ये 6वें स्कंद में 14वां अध्याय है और इसमें ये 11वां श्लोक है महाराज। घर जाके पढ़ लेना, सर्च कर लेना। और पत्नियां भी कैसी है महाराज? कोई वैसी नहीं है, कोई लंगड़ी लूली काली गोली काली गोली, नहीं। इसमें लिख रहा है कि रूप उदार वयोजनवा विद्यैश्वर यस्यादिवी। एक से रूपवान, रूप उदार, ऐसी नहीं पूरी ठेड़ी, नहीं, सबकी सब जवान है। वयो जन्म जवान है और महाराज विद्या में निपुण है, योग्य है, चतुर है। लेकिन सर्वै सचिंता, सबके मन में एक ही चिंता है, क्या? कि बंध्या पतेर्भूता। सबकी सब बांझ हैं, सब पर किसी पर कोई संतान नहीं है। चित्रकेतु राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। एक बार गुरु पधारे,
और जब गुरु कृपा हो जाए ना, कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हाँ, यहाँ हमारे परम सत्य श्री श्री 108 श्री राधा कृष्ण दास जी महाराज परम सद्गुरु गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा छत्र छाया समस्त भक्तों के ऊपर है, उन्हीं की चरणार बिंदों में बैठ करके ये गोविंद की कथा हो रही है। और बंधु, जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, अच्छा भगवान की कृपा पाने के लिए पहले गुरु कृपा का होना जरूरी है। जिस पर गुरु कृपा हो जाए उस पर भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है, अपने आप हो जाती है महाराज। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए। ताली सेवा कर दो भाव के साथ। कृपा बरसाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मैंने तुमको पुकारा महारानी, मैंने तुमको पुकारा महारानी, चरण से हाथ उठा कर ताली सेवा कर दो। कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधारानी, कृपा बरसाए रखना, हे महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, श्री राधे तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा महारानी, मैंने तुमको पुकारा महारानी, मैंने तुमको पुकारा महारानी, मैंने तुमको पुकारा महारानी, जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधारानी, कृपा बरसाए रखना, हे महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा 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 मेरो मरने को करने में है, कि मेरा
तो लाडली पूछेगी कि ये कौन पड़ोतर इन सांसों की माला पे सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरो, राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरो, सदा ही तेरा नाम सिमरो, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। इन सांसों की माला पे सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरो। लगी राधा श्री राधा लाडली, लगी राधा श्री राधा लाडली, जगत से बचाए रखना, हाथ उठा कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, मेरे बेनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। राधा रानी की लाडली लाल की जय हो, बरसाने बारी की जय हो, राधा के गुलाम की जय हो। राधा का गुलाम कौन है? आप और हम सब। अरे भैया, हमारा जो कन्हैया गुलाम बने हुए है तो हम कहां से बच जाएंगे? राधा रानी का गुलाम कौन? हमारा श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर के विकास हम भी तो राधा रानी के। एक बार जोर से बोले राधा रानी की जय। आज गुरु कृपा हुई, गुरु जी ने फल दे दिया। किसको? चित्रकेतु राजा को। बड़ी वाली रानी को खिलाना, बेटा पैदा हो जाएगा। फल खा लिया उसने। समय आने पर बालक का जन्म हुआ है। छोटी वाली रानियों ने सोचा बड़ी वाली की इज्जत हो गई, हम का कोई संतान नहीं है। छोटी वाली रानियों ने ईर्ष्या के वशीभूत बड़ी वाली रानी को खाने के यानी बच्चे को जहर दे दिया और बालक मर गया। जब बालक मर गया तो चित्रकेतु राजा रोने लगे। संत आए, गुरु कृपा हुई। अंगरारस्य नारद जी ने आकर समझाया, कस्य के पति पुत्राद्यामो एव हि कारणम। कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, संभोग का जंजाल है। चित्रकेतु राजा ने भगवान का भजन किया और भगवान के नित्य पार्षद बन गए। एक दिन की बात थी, स्वर्ग में आकाश मंडल में परिभ्रमण कर रहे थे। कौन? चित्रकेतु राजा। संध्या वेला का समय था हमारा। संध्या के समय भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ विहार कर रहे हैं। पता है ना, शंकर जी माता पार्वती को लेकर के संध्या के समय विहार करते हैं। अच्छा, शंकर पार्वती जब विहार कर रहे थे तो शंकर जी की गोदी में माता पार्वती विराजमान है। जंगा के ऊपर जरा ध्यान देना। इस स्वरूप को जब चित्रकेतु राजा ने देखा, ओहो ये कैसा भगवान है जिसने पत्नी को अपनी जंगा पर बैठा रखा है, गोदी में बैठा रखा है। मन में गलत भाव आ गया। माता पार्वती ने कहा, रे मूर्ख, तेरे मन में कुत्सित भाव आ गया, गलत गंदा भाव आ गया। तू स्वर्ग में रहने का अधिकारी नहीं है। जा तू जाकर के राक्षस योनि को प्राप्त हो जा। श्राप दिया है वही चित्रकेतु नाम का राजा प्रतासुर बना था राक्षस योनि में, और वही इंद्र के द्वारा जिसका वध होता है।
दधीचि ऋषि की हड्डियों से उसका वध हुआ था महाराज, वही वृत्तासुर नाम का भयंकर राक्षस है। उसके बाद में दिति मैया ने व्रत किया है जिसका नाम है पुंसवन व्रत। 1 साल का व्रत होता है। उसमें एक नियम है, झूठे मुंह मत सोना, कुल्ला करके सोना, नाखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना, बाहर का भोजन नहीं, मादक पदार्थ नहीं, ये अनुष्ठान का नियम होता है। पुंसवन व्रत 1 साल का व्रत किया है दिति मैया ने। भागवत में 2 व्रतों की कथा है, एक है पुंसवन व्रत 1 साल का व्रत है संवत्सर, और दूसरा है पयो व्रत जो कि 12 दिन का व्रत है, जो किया था माता अदिति ने। और साल भर का व्रत किसने किया? माता दिति ने। व्रत कर रही है, इंद्र वेश बदल करके ब्राह्मण का वेश बना करके दिति की सेवा में लगा हुआ है। एक दिन की बात झूठे मुंह सो गई, इंद्र को काम मिल गया। दिति प्रविष्टम उदरम योगेशम योग माया। इंद्र जो था ना योग माया के द्वारा और दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। एक बच्चे के 7 हाथ कर दिए, 7 के साथ 49 मरुदगण आज भी इंद्र के साथ में पूजा होती है। दिति मैया ने क्या गलती करी? उच्छिष्टाम व्रत कृतः, ध्यान देना, व्रत खंडित हुआ। कैसे हुआ है? उच्छिष्ट माने झूठा मुंह सो गई, खा करके सो गई। कई बार होता है ना, शाम को अगर आप लेट खाते हो और खाएं दूध पिए सो, नहीं, बेड में खाते खाते कभी मत सोना। बाहर से अगर आप आते हो, हाथ पैर धो करके, कुल्ला करके, मुंह धो करके तब सोना चाहिए। हाँ, संतों का तो ऐसा लक्षण है, हमारे मुंह धो करके सोना चाहिए, झूठे मुंह कभी नहीं सोना। आपसे ध्यान रखना, अगर तुम झूठे मुंह सोओगे, दूध पी करके, गुड़ खा करके, रोटी खा करके सोओगे, तो दिति के घर में तो इंद्र घुसा, तुम्हारे मुंह में कोई घुस गया तो, अरे मक्खी मच्छर भी तो घुस सकता है। मीठा मुंह होगा तो अरे कोई नहीं घुसेगा, तो दांतों में कीड़ा लग जाएगा। कुल्ला करके सोना चाहिए। उसके बाद में भगवान के साथ में संबंध होना चाहिए, कैसा भी हो। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं और यहाँ से मकड़ी रूपी जंजाल को, राक्षसों को समाप्त करके चले जाते हैं। किसी ने कहा कि महाराज भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं और दैत्यों को मार जाते हैं। वो नहीं, मारना नहीं है, भगवान के हाथ से बचना भी उद्धार है और मरना भी उद्धार है। जैसे समझना, अगर आप शहर में रहते हो, तुम्हारे गांव का कोई भी आदमी शहर में रहता है, कोई नागपुर में रहता है, कोई गोंदिया में रहता है, कोई आमगाम में रहता है, कोई और कहीं रहता है, उसका आपके गांव में भी मकान बना हुआ है। कभी महीने में 2 महीने में वो गांव में आता है, आया मिलने के लिए, शादी विवाह में, तुम्हारे फंक्शन में शामिल होने के लिए। और तुम्हारी भागवत में भी ना जाने कितने लोग आएंगे जो शहरों में रहते आते हैं, फिर क्या सोचते हैं कि भागवत में तो आए ही हैं, फंक्शन में तो आए ही हैं, क्यों ना घर की सफाई भी करते चले और अपने घर में जाकर के वो जाले वाले आदि मकड़ी को सफाई करते, मकान को सफा कर जाते चले जाते हैं। ऐसे भगवान अपने धराधाम पर आते हैं और अपने मकान को देखते हैं। यहाँ राक्षस लोग मकड़ी की तरह लगे हुए, जाले गंदगी के रूप में लगे हुए हैं। भगवान जाते जाते मकड़ी रूपी गंदगी को, मकड़ी रूपी राक्षसों को भी साफ करते हुए मेरे गोविंद चले जाते अपने से भूमि को शुद्ध करते हुए। ऐसा सुंदर भाव है। एक प्रसंग आता है, हिरण्यकशिपु महाराज हैं जिनकी पत्नी कयाति, जिनके यहाँ 4 पुत्र पैदा होकर के आए थे। संलादम प्रागनुलादम लादम प्रहलादमेवचा, जिनके यहाँ 4 पुत्र पैदा होकर के आए थे। अच्छा, हिरण्यकशिपु महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, बस यहाँ 5 मिनट का प्रसंग और है, उसके बाद आरती कराएंगे, बाकी की कथा कल आप श्रवण करेंगे। और विशेष सूचना कल की कथा में, यहाँ से आगे गजग्रह का चरित्र, वामन भगवान का अवतार, राम कथा आप विस्तार से कल आनंद लेंगे राम कथा में भी। और उसके बाद में हमारे चंद्रवंश का निरूपण और कृष्ण जन्मोत्सव, कल कन्हैया का जन्म भी होगा और जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यहाँ पूरा पंडाल बहुत सजाया हुआ है, फिर भी हमारे सजावट वाले भैया थोड़े गुब्बारे और लगवाएंगे पूरा, हाँ ढंग से। बैकग्राउंड में भी और बैकग्राउंड में लीला के बाद में लगवाना, हाँ कहीं लीला के चक्कर में, हाँ लीला के बाद में जैसे भी हो, बैकग्राउंड में भी चारों तरफ गुब्बारे आदि आदि। जैसे आप अपने बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हो ना, सजावट पूरा झिलमिल हो। चाची ध्यान रखियो, हाँ जैसे सजावट करवावे ना, जैसे अपना मकान सजा रहा है ऐसे सजवा दीजिए, बढ़िया तरीका है। वास्तव में बहुत सफाई रखते हैं मकान की, आप लोग भी रखते हैं। तो खूब जन्मोत्सव में, क्योंकि देखो आप अपने बच्चों का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हो, पर ये किसी साधारण बच्चे का जन्मोत्सव नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, दीन बंधु दीनानाथ, दया के सागर, दया की मूर्ति, कृपा के सागर, कृपा सिंधु, कृपा वत्सल, पतित पावन, परम प्रिय प्रियतम परमेश्वर भगवान नंद नंदन का जन्मोत्सव है। आप सबसे निवेदन है
कोई भी अगर भक्त अपनी तरफ से ठाकुर जी के जन्मोत्सव में सेवा करना चाहता है, गुब्बारे की सेवा, सजावट की सेवा, माखन मिश्री सेवा, खिलौनों की सेवा, धूमधाम से कल ऐसा जन्मोत्सव मनेगा, ऐसा जन्मोत्सव मनेगा आपके गांव में आज तक ना तो मना है, आगे की गारंटी नहीं लूंगा, हो सकता है इससे बढ़िया भी बन जाए भाई, है ना? पहले कभी नहीं मना होगा और ऐसा कल बनेगा हमारे कान्हा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। फूलों और गुब्बारों से मंडप सजाएंगे, मिश्री मावे का एक केक मंगाएंगे, उसको चखेगा श्याम तू तू तू, और हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे। तो भैया आप सब जैसे जाते हो ना जन्मोत्सव में, खूब बधाई लेकर के जाएं, बधाई लेकर के आए, और साथ में आप जब पार्टी में जाते हो ना, पार्टी में जाते हो तो सज धज के जाते हो ना, तो चाची कल बढ़िया तरीका से, ठीक है ना, सज धज के सब लोग। लेकिन हमारे भगवान को, हमारे कान्हा जी को ना एक रंग बहुत पसंद है। कौन सा रंग पसंद है ठाकुर जी को पता है? पीला। पीत वर्ण जो प्रेम का प्रतीक होता है। आप सबसे निवेदन है कि आप कल ड्रेस कोड पीला, ड्रेस कोड पीला, पीले पीले वस्त्र पहन करके आएंगे सभी लोग बड़े सुंदर, और भगवान के जन्मोत्सव में खूब नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, कल बहुत सुंदर आनंद आएगा। और अब तक जो आनंद आया है ना, तीनों दिन से ज्यादा कल आएगा। लेकिन सब पीले पीले कपड़े पहन करके आए ज्यादा से ज्यादा, और बाबा भी पहन करके आए। नहीं हो तो घर पे लड़ाई मत करना कि हमें पीले पीले चाहिए, नहीं हो तो बाबा से ले जाना, हमारे श्री राधा कृष्ण बाबा से ले जाना, इनकी कोठी भर रही है महाराज, पीले पीले कपड़े, देखो पीलो फेटा, यही में तो कई बन जाएंगे, चिंता मत करना। पीलो कपड़ों नहीं हो तो एक काम करेंगे बाबा, कल रंग भरवा देना, 2-4 ड्रम समझते हो ना, 2-4 ड्रम रंग भरवा देना, पीले पीला, और चकाचक सबको पीले पीले हो जाएंगे, सब बढ़िया, सब फुल आनंद लेंगे। समय से आएंगे, सही कथा यहाँ, और 12 बजे प्रारंभ होती है। आपका मीटर पूरा हो चुका है, ऊपर चल रही है गाड़ी, तो कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात और है। कल समय का ध्यान रखेंगे, और हमारे माइक वाले भैया प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, थोड़ा पहले आ जाएंगे, देख लेंगे क्या कमी है। और संगीत वाले भैयाओं से भी निवेदन है, 11:30 बजे अपना शुरू कर लेंगे, पहले अपना करैया, और सही 12 बजे आरती होगी। कल कथा बड़ी भी होगी और आनंद भी रहेगा। आप सबसे निवेदन है। और देखो हिरण्यकशिपु ने पत्नी से कहा, मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ, वरदान मांगने के लिए। वो ठीक है चले जाओ। गए, मार्ग में संत मिले, संत के पास में कमंडल में जल भरा हुआ है, उसमें शालिग्राम जी विराजमान है। शालिग्राम जी जैसे यहाँ के देखो गिरिराज जी, ब्रज की रज, ब्रज की रजनी रजरानी, गिरिराज महाराज, शालिग्राम, गोपाल जी, बहुत देवी देवता विराजमान है गद्दी पे महाराज, मामूली नहीं है। ऐसे शालिग्राम जी रखे थे कमंडल में। और जब हिरण्यकशिपु को प्यास लगी, महात्मा जी ने पानी पिलाया, भगवान का चरणामृत पिया, बुद्धि शुद्ध हो गई। और जब पर्वत के पास में पहुंचा, वहीं पक्षी कुछ कह रहा है, पक्षी कह रहा है नारायण 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 नारायण। हिरण्यकशिपु ने सोचा मेरी बोहनी, मतलब बोहनी समझते हो ना, स्टार्टिंग खराब हो गई, मेरा सगुन बिगड़ गया। वो लौट, पत्नी बोली तुम तो गए थे भगवान का भजन करने के लिए, तुम लौट क्यों आए? कहता है मेरा सगुन खराब हो गया, पक्षी मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। पत्नी बोली क्या कह रहा था? वो कह रहा था नारायण 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 नारायण। हाय, पत्नी के मन में अपार खुशी हुई, आज कम से कम मेरे दुष्ट पति के मुंह से नारायण का नाम तो निकला। पत्नी ने भोजन बनाया, पति को भोजन कराने लगी। बोली स्वामी वो पक्षी क्या कह रहा था? पक्षी कह रहा था नारायण नारायण नारायण। स्वामी कितनी बार बोला? अरे कई बार बोला। कैसे बोला? नारायण 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 नारायण। स्वामी को नजदीक था या दूर? अरे पहाड़ पर था। जोर से बोला धीरे? जोर से। कैसे बोला? नारायण 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 नारायण। अब बिस्तर लगा दिया, हिरण्यकशिपु महाराज सोने लगे। और कयादू मैया गई, जाकर के हिरण्यकशिपु महाराज के पैरों को दबाने लगी। जरा ध्यान देना, पैर दबा रही है, सेवा कर रही है। और सेवा करते करते बोली स्वामी वो पक्षी क्या कह रहा था? पक्षी कह रहा था नारायण नारायण नारायण। तुमने रोका नहीं? अरे वो तू था। फिर क्या बोला? नारायण 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 नारायण। कितनी बार बोला? अरे वो बार बार कैसे बोल रहा? नारायण 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 नारायण। यानी सेवा करते करते आज कयादू ने अपने पति के मुंह से 108 बार नारायण का नाम निकलवा दिया। उसी रात को मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त प्रहलाद जी का गर्भाधान संस्कार हो गया है। गर्भाधान
ध्यान देना, कयादू जैसी मैया ने हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के मुख से नारायण नाम निकलवा दिया, तो माताओं क्या तुम अपने पति के मुंह से नारायण नाम नहीं निकलवा सकती? निकलवा सकते हो ना? अक्सर करके हम जहाँ भी कथा करने के लिए जाते हैं ना, दो चार माताएं जरूर टकराती हैं, बाबा कोई ऐसा उपाय बता दो, हमारा आदमी हमारे पास में है, हमारी बात नहीं मानता है। माताओं पति को बस में करने का उपाय बताऊं? मेरी गारंटी है, चैलेंज के साथ कहता हूं, करना तुम और तुम्हारा पति अगर तुम्हारे बस में नहीं हो जाए तो मेरी गारंटी है करना तुमको पड़ेगा। बताऊं? रहने दो, चलो छोड़ो। कैसी लग रही है? बता 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 बता। पति बस में कर लो। कितना सुंदर भाव है लोगों का। पति है मूंद आई तारे में और तारी मेरे, रहने दो, हमारे ब्रज का भाव है। बाबा को पता है, बाबा पति है मूंद आई तारे में और तारी मेरे नारे में। यानी ऐसा सुंदर भाव है, पति को बस में करना चाहती है। माता मैं बताऊं पति कैसे बस में होता है? बताऊं? करना तुम घर जा करके, मेरी गारंटी है जो मना कर दे तो। अगर तुम कयादू मैया की तरह बाहर मत जाना। कयादू मैया ने क्या किया? पति की सेवा की। अगर तुम्हें पियर को जाना हो ना, अक्सर करके पति पियर को जाने के लिए मना करता है, नहीं जाना नहीं जाना, बार बार मना करता है। तो मेरी गारंटी है जब भी पियर को जाना हो ना, उसे 2 दिन पहले, और जब पतिदेव सो रहे हो उनके पास में जाना। चाची जब पतिदेव सो रहे हो ना, उनके पास में जाना और बोलना नहीं। क्या करना है? जाकर के पति के पैरों को दबाना, पैरों को दबाना, फिर भी मत बोलना, और दबाते रहना, दबाते रहना, दबाते रहना। कभी इस पाम को, कभी इस पाम को दबाना, दबाना, और फिर धीरे से बोलना। वो तुम कहे तो मैं पियर को चली जाऊं? मेरी गारंटी है मना कर दे तो कहेगा चली तो जा, पर जल्दी आ जा। कहने का मेरा मतलब है पति को बस में किया जाता है सेवा के द्वारा। सेवा के द्वारा माताओं पति को कभी लाठी से बस में नहीं, पति को कभी गाली से नहीं, पति को तो भैया जो सेवा करेगी पति को अपनी मुट्ठी में रखेगी, पति को अपनी मुट्ठी में रखेगी। माताओं पति को बस में करना बड़ा उपाय सरल है। उसके बाद में हिरण्यकशिपु जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, दिन में मरोगे ना रात में, ऊपर मरोगे ना नीचे, अस्त्र से न शस्त्र से, अनेकों वरदान पाए। ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। और इधर इंद्र कयादू को लेकर के जाता है। प्रहलाद जी का जन्म नारद जी के आश्रम में हुआ और हिरण्यकशिपु ने अपनी पत्नी को बुलाया। प्रहलाद जी ने सखाओं के साथ मिलकर हरि नाम संकीर्तन किया। गुरुजी आदि संकीर्तन करते हैं। हिरण्यकशिपु महाराज ने प्रहलाद जी को अनेकों कष्ट दिए। पहाड़ से नीचे गिराया, नदी में फेंकना चाहा, भगवान ने प्रकट होकर के गोदी में ले लिया। हाथी के सामने पटका, हाथी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। सर्पों के सामने पटक दिया, सर्पों ने भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कारागार में बंद कर दिया। कयादू मैया भोजन लेकर के जाती है और कयादू मैया नहीं, संत कहते हैं स्वयं लक्ष्मी मैया कयादू रूप में आई और प्रहलाद जी को भोजन कराया। कयादू रोती है, प्रहलाद जी कहते हैं मैया क्यों रोती हो बेकार में, कुछ भी नहीं है संसार में। ये आना, ये जाना, ये जाना, ये आना, ये आना जाना, जाना आना बना दिया करतार ने। मैया क्यों रोती हो बेकार, अनेकों पीड़ा दी है। होलिका को बुलाया जिसके पास में चूनर है, फरिया ओढ़ करके अग्नि में प्रवेश करती है। अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ती। प्रहलाद जी को गोदी में लेकर के होली ने अग्नि में प्रवेश किया। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई बंधुओं, आज हवा चलने लगी, चूनर उड़ करके प्रहलाद जी से चिपक गई। प्रहलाद जी तो बच गए और होली जल करके राख हो जाती है। प्रहलाद जी के सखाओं ने धूर मारी। अगले दिन तेरे माथे धूर मारे तो हमारे सखा कुमार में आई मर गई। जिस दिन होली जली, होलिका का पर्व मनाया जाता है और अगले दिन धूरेड़ी का पर्व आज भी मनाया जाता है। ये स्वभाव है कि जाको राखे साईया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। पूरा संसार दुश्मन हो जाए, हो जाने देना। पूरा संसार खिलाफ हो जाए, हो जाने देना। अगर भगवान के लिए दुनिया को छोड़ना पड़े छोड़ देना, घर वालों को छोड़ना पड़े छोड़ देना, अगर मोबाइल को छोड़ना पड़े छोड़ देना, खाना छोड़ना पड़े छोड़ देना, सोना छोड़ना पड़े छोड़ देना, पर मेरे गोविंद को मत छोड़ना, पर मेरे गोविंद को मत छोड़ना।
पूरा संसार छूटे, जग छूटे, छूट जाए पर मेरा गोविंद ना छूटे। आज प्रहलाद जी सामने खड़े हैं। हिरण्यकशिपु कहता है आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज प्रहलाद जी कहते हैं तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, मेरा गोविंद भी रक्षा करेगा। आज प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। आइए आप और हम सब मिलकर के वही स्तुति भगवान से करें कि लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। इस पांडाल में जितने भी लोग बैठे हैं सबकी लगन मेरे गोविंद के चरणों में लगी हुई है। बड़े प्रेम और भाव के साथ में ताली सेवा करते हुए हे गोविंद आज जो लगन लगी हुई है ये कभी भी ना टूटे। जग रूठे रूठ जाए, संसार छूटे छूट जाए पर गोविंद ना छूटने पाए। लागी लगन मत तोड़ना श्याम, सभी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। बोलो बाके बिहारी लाल की। साहूकार है। ठाकुर जी के नाम पर सभी खड़े हो जाओ, एक बार अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ और सभी को कहेंगे साथ साथ, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। हाँ प्यार से
आए सभी मंगलमय आरती करेंगे बड़े प्रेम से और भाव से। ओम चंद्रमा मनसो जातजिज्ञो सूर्यो अजायतः श्रोत्रागायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। अधरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लिया कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो।
गमय जंत देवस्थान धर्माण प्रथमान्ना सत्राः ते है नाथमयी शांति पृथ्वी शांति रामा शांति रोगधया शांति वंश